अर्जुन के कहे अनुसार अभय अपनी टीम को ऑडिटोरियम के दरवाजे पर लगे बम की जांच करने को कहता है और साथ में इंस्पेक्टर कमल से यहाँ के सिचुएशन को काबू करने के लिए कुछ और लोगों को बुलाने कहता है। तब इंस्पेक्टर कमल कमिश्नर की मदद से वहाँ स्नीफर डॉग और बम स्क्वाड को बुलाता है। तब सभी लोग उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच चुका था। जब वो ऑडिटोरियम के मेन दरवाजे के पास पहुंचता है तब वहाँ उसे 2 आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर अर्जुन को कुछ करने को कहता है। अब आगे विकी और अर्जुन जो ईयरपीस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब अर्जुन विकी से कहता है अगर यहाँ पर बिजली काट दी जाए तो क्या ऑडिटोरियम के अंदर अंधेरा होगा? तब विकी ऑडिटोरियम को ध्यान से देखते हुए कहता है यस चीफ, अगर हमने ऑडिटोरियम के अंदर के बिजली सप्लाई को बंद कर दिया तब वहाँ अंधेरा हो जाएगा क्योंकि ऑडिटोरियम में बाहर से लाइट नहीं जा सकती है। तब अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर अपना बैग खोलता है और उसमें से वो एक गैजेट निकालता है और पहन लेता है और वो कहता है मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर विकी कहता है अगर लाइट बंद हुई तो क्या आतंकवादी बंधकों पर हमला नहीं करेंगे? इस पर अर्जुन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगा ऐसा करने का, बस मैंने जैसा कहा वैसा करो। अब ऑडिटोरियम की सप्लाई को बंद करो। अर्जुन की बात सुनकर विकी अपने कंप्यूटर पर कुछ देर हाथ चलाता है और कहता है मैं अब तैयार हूँ। तब अर्जुन कहता है ठीक है, जब मैं कहूँ तब तुरंत यहाँ की बिजली बंद कर देना। इतना बोलकर अर्जुन झांक कर उन 2 आतंकवादियों को देखता है जो ऑडिटोरियम के मेन दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। जब उन आतंकवादियों का ध्यान दूसरी तरफ था तब अर्जुन तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। वहीं वो दोनों आतंकवादी जो दूसरी दिशा में देख रहे थे, तब उन्हें कुछ एहसास होता है। उन दोनों को लगता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। इससे पहले कि वो पलटकर दूसरी दिशा में देखते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन के हाथों से एक चाकू तेजी से निकलता है और सीधा एक आतंकवादी के गले में घुस जाता है। इससे पहले कि दूसरा आतंकवादी कोई शोर करता या फिर गोली चला पाता, तब तक अर्जुन वहां पहुंच चुका था और उसने उस आतंकवादी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उल्टा घुमा देता है, जिससे वो आतंकवादी बिना आवाज किए हुए जमीन पर निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरा आदमी जिसके गले में चाकू लगा था वो अब भी जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। तब अर्जुन उस आतंकवादी के पास झुकता है और उसके गले में लगे चाकू को तेजी से खींच लेता है, जिससे वो आतंकवादी कुछ देर वहां तड़पता है और अपनी अंतिम सांसें लेता है। उन दोनों आतंकवादियों को मारने के बाद अर्जुन उन 4 दरवाजों की ओर बढ़ता है जो ऑडिटोरियम के कॉरिडोर में खुलते थे। जब अर्जुन उन 4 दरवाजे तक पहुंचता है तब उसे वहां 4 आतंकवादी दिखाई देते हैं जो हर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। तब अर्जुन आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखता है और अपना अंदाजा लगाता है कि वो कितनी देर में एक को मारेगा तो दूसरा रिएक्ट करेगा। कुछ देर बस उन आतंकवादियों को ध्यान से देखता है, मगर वो उन आतंकवादियों पर हमला नहीं करता है क्योंकि चारों आतंकवादी के बीच की दूरी बहुत कम थी और अगर उसने एक पर हमला किया तो बाकी 3 अलर्ट हो जाएंगे और ऑडिटोरियम के अंदर बैरम खान को पता चल जाएगा कि यहाँ हमला हो रहा है। यही सब सोचते हुए अर्जुन अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन अपने बैग से एक पिस्टल निकालता है और उस पर साइलेंसर लगाता है। फिर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि एक हवा का झोंका बस शरीर को छू कर निकला हो। अर्जुन इतना तेज था कि वहां पहरा दे रहे हैं उन आतंकवादियों को कुछ समझ में आता कि वहां क्या हो रहा है। तब तक अर्जुन अपने साइलेंसर लगे बंदूक से 4 गोलियां फायर करता है जो सीधा उन आतंकवादियों के सिर में जाकर लगती हैं और वो आतंकवादी एक एक करके जमीन पर गिर जाते हैं। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और डर के भाव थे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था। जब वो चारों आतंकवादी जमीन पर गिर जाते हैं तब अर्जुन उन सब के सामने आता है। फिर अर्जुन दरवाजे पर लगे बम को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद अर्जुन विक्की से कहता है अभय से संपर्क करो और कहो कि वो इन बम को न छेड़े। अर्जुन की बात सुनकर विक्की कहता है पर चीफ ऐसा क्यों, क्या कोई परेशानी है? इस पर अर्जुन कहता है मैं अभी तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, फिलहाल तुम अभय से संपर्क करो और कहो कि बम को ना छेड़े। अर्जुन की बात सुनकर विक्की तुरंत अभय को इस बारे में बताने के लिए संपर्क करता है। कुछ देर विक्की अभय से बात करने के बाद अपने ईयरपीस में कहता है चीफ, मैंने अभय को बम से दूर रहने के लिए बोल दिया है और अभय भी बम को छेड़ने से बच रहा है क्योंकि यहाँ और भी बम होने के चांस हैं। अभय और पुलिस वाले मिलकर उन बमों की तलाश कर रहे हैं। तब अर्जुन कहता है ठीक है, मैं अब ऑडिटोरियम के अंदर जाने वाला हूँ। इतना बोलकर अर्जुन ऑडिटोरियम के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ऑडिटोरियम के मुख्य दरवाजे पर होता है। तब वह अपने ईयरपीस में कहता है ठीक है, अब यहाँ की बिजली बंद कर दो। अर्जुन की बात सुनकर विक्की तुरंत अपने कंप्यूटर पर कुछ करता है और अचानक ऑडिटोरियम के अंदर अंधेरा हो जाता है। वहीं अर्जुन पहने गैजेट को चालू करता है। तब उसे उस गैजेट में लोग दिखाई देने लगते हैं जो हल्के लाल और पीले दिख रहे थे। वहीं अचानक बिजली बंद होने से अंदर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अंधेरे की वजह से वहां कुछ दिख नहीं रहा था। वहीं बैरम खान जो अपनी कुर्सी पर बैठा था अचानक लाइट कटने से गुस्सा हो जाता है। कासिम, देखो लाइट कैसे गई। तब कासिम कहता है कमांडर, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, अचानक यहाँ की बिजली जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब बैरम खान कहता है ठीक है, जाकर जल्दी से चेक करो कि क्या हुआ है। वहीं अर्जुन जो ऑडिटोरियम के दरवाजे से धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा था, उसने बैरम खान की आवाज सुनी और वो उसी दिशा में बढ़ने लगा। वो अपने थर्मल में सभी कुछ देख रहा था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसे ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जो जमीन पर बैठे हुए थे और कुछ लोग इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जिनके हाथों में कुछ था। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि वो आतंकवादी होंगे क्योंकि और किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं था जो हथियार जैसा लगे। फिर अर्जुन की नजर 2 लोगों पर जाती है जिनमें एक जमीन पर लेटा हुआ था और उसके बगल में कोई उसे पकड़े हुए था। अर्जुन को ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन हैं, पर उसे एहसास हो रहा था कि जरूर उन दोनों के साथ कुछ हुआ था। अर्जुन कुछ देर वहां के सिचुएशन को देखता है। तभी उसे अपनी ओर आता कुछ कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। तब वह अपने बाएं ओर मुड़कर देखता है जहां से 2 लोग मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर अर्जुन सतर्क हो जाता है और वो उन दोनों आतंकवादियों के आने का इंतजार करता है। जब आतंकवादी दरवाजे से 5-6 कदम दूर होते हैं तब अर्जुन एक आतंकवादी को पीछे से पकड़ता है और उसके गर्दन को तेजी से मोड़ देता है, जिससे वह आतंकवादी जमीन पर गिरने वाला होता है, मगर अर्जुन अपने पैर पर उस आतंकवादी के शरीर को गिरने देता है, जिससे वो आतंकवादी अर्जुन के पैरों पर गिरता है, जिस वजह से वहां कोई आवाज नहीं होती है। वहीं दूसरा आतंकवादी जो पहले आतंकवादी के साथ चल रहा था वो उससे कुछ बोल रहा था, मगर जब दूसरे आतंकवादी की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तब वो पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अचानक वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने अर्जुन खड़ा था। अचानक किसी को अपने सामने खड़े देखकर उसे कुछ अनहोनी होने का खतरा होता है और वो तुरंत अपनी बंदूक चलाने के लिए तैयार होता है। तब तक अर्जुन उसके उस हाथ को पकड़ लेता है
जिससे वो बंदूक उठाने वाला होता है। अर्जुन उस हाथ को पकड़ता है और उस आतंकवादी के गले पर जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे उस आतंकवादी की आवाज बाहर नहीं निकल पाती है। अर्जुन ये देखकर तुरंत उस आतंकवादी के गले पर कुछ और मुक्का मारता है, जिससे वो आतंकवादी वहीं अपना दम तोड़ देता है। दोनों आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद दोनों आतंकवादी को ऑडिटोरियम में बने सीटों के बीच डाल देता है, जिससे वहां हल्की सी आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर बैरम खान कासिम से कहता है, कासिम तुम कहां हो और ये आवाज कैसी थी? बैरम खान की बात सुनकर कासिम, जो उससे कुछ दूरी पर था, वो कहता है, मैं यही हूं कमांडर, शायद हमारे लोग बाहर गए हैं बिजली देखने के लिए, हो सकता है अंधेरे में वो किसी चीज से टकरा गए होंगे। कासिम की बात सुनकर बैरम खान इस बात पर और ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वहीं अर्जुन उन दोनों आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद फिर से उस ऑडिटोरियम में एक नजर डालता है। तब उसे वहां कुल 7 लोग दिखाई पड़ते हैं, जिनके हाथों में हथियार था। ये देखकर अर्जुन ऑडिटोरियम में लगे सीटों के बीच से छुपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि ऑडिटोरियम में अंधेरा था तो किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है। वहीं अर्जुन छुपते हुए 2 आतंकवादी के पास पहुंच जाता है, जो बंधकों से कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। तब अर्जुन धीरे धीरे उन दोनों आतंकवादी के पास पहुंचता है और बड़ी सफाई से उन दोनों आतंकवादियों को खत्म कर देता है। फिर उसकी नजर 3 आतंकवादी पर जाता है, जो उस भीड़ के आसपास टहल रहे थे। ये देखकर अर्जुन फिर से उन तीनों आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। वही किंजल, जो विनय को जमीन पर बैठकर पकड़े हुए थी, वो कहती है, विनय तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। इस पर विनय कहता है, किंजल हमें अपनी जान की चिंता नहीं है, हमें किसी भी तरह बाहर के लोगों तक ये खबर देनी होगी कि वो बम से छेड़खानी न करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होगा और जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं अर्जुन, जो आगे बढ़ रहा था, इस आवाज को सुनकर रुक जाता है और आवाज की दिशा में देखता है। तब उसे एहसास होता है कि जो 2 लोग भीड़ से अलग थे वो किंजल और विनय थे। अर्जुन अपने थर्मल लाइट में जब देखता है तब उसे एहसास होता है कि विनय जख्मी है। ये देखकर अर्जुन के अंदर एक गुस्से की लहर उठ जाती है और वो गुस्से में उन तीनों आतंकवादियों के पास पहुंचता है। मगर इस बार अर्जुन साइलेंटली उन 3 आतंकवादियों को नहीं मारता है, बल्कि वो सीधा उन पर साइलेंसर लगी बंदूक से गोली चलाता है, जो ठीक एक आतंकवादी के सीने में जाकर लगती है, जिससे वो आतंकवादी कराह उठता है। वहीं उसकी आवाज सुनकर बैरम खान और कासिम भी चौंक जाते हैं और बाकी 2 आतंकवादी जो उससे कुछ दूरी पर थे वो दोनों भी चौंक जाते हैं। तब बैरम खान कहता है, क्या हुआ? इस पर कासिम कहता है, कमांडर लगता है यहाँ कोई और भी है। कासिम की बात सुनकर बैरम खान कहता है, जल्दी से चेक करो कि यहाँ कौन है, कोई भी हो उसे तुरंत मार दो। बैरम खान की बात सुनकर बाकी दोनों आतंकवादी उस तीसरे आतंकवादी के पास पहुंचते हैं, जो जमीन पर गिरा था। जब वो दोनों आतंकवादी अपने एक साथी को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं, तब वो अपनी गन अपने हाथों में लेकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां 2 गोली और चलती हैं, मगर इस बार वो दोनों गोली सही निशाने पर लगती हैं, जो उन दोनों आतंकवादियों के सिर के आर पार हो जाती हैं। अर्जुन उन तीनों आतंकवादियों को निपटाने के बाद विनय और किंजल के बगल में खड़े आतंकवादी कासिम की ओर बढ़ता है। अर्जुन को तो यह पता नहीं होता है कि वह आतंकवादी कौन है, पर अर्जुन उस आतंकवादी को सीधे मारने के मूड में नहीं था। वहीं कासिम जब अपने आदमियों की ओर से कोई जवाब नहीं सुनता है, तब वह घबरा जाता है और उसे डर भी लगने लगता है। लेकिन जब तक कासिम को एहसास होता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है, तब तक अर्जुन कासिम तक पहुंच चुका था और वह कासिम के गर्दन पर एक हमला करता है, जिससे कासिम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तब उसकी नजर कुर्सी पर बैठे आदमी पर जाती है। तब उसे समझ में आ जाता है कि यही बैरम खान होगा। ये देखकर अर्जुन तुरंत अपनी गन निकालता है और बैरम खान के उस हाथ पर गोली चलाता है, जिससे वो बंदूक पकड़े हुए था। गोली लगते ही बैरम खान के मुंह से एक तेज चीख निकलती है। तभी अर्जुन अपने कानों में लगे ईयरपीस में कहता है, बिजली चालू करो। अब आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या अर्जुन बैरम खान को मार देगा? और जब बिजली आएगी तब क्या अर्जुन की पहचान खुल जाएगी? और क्या करेगा बैरम खान? क्या वो सरेंडर कर देगा या फिर उसका कोई और भी प्लान होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी, और इसी तरह इस कहानी को अपना प्यार, लाइक, कमेंट, रिव्यू और शेयर के रूप में देते रहें। अर्जुन विकी की मदद से ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचता है और वो धीरे धीरे करके सभी आतंकवादियों को खत्म करने लगता है। जब वो ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि विनय घायल है। यह जानकर अर्जुन के अंदर एक तेज गुस्से की लहर दौड़ती है और वो गुस्से में ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद सभी आतंकवादियों को ठिकाने लगा देता है। आखिर में बैरम खान कुर्सी पर बैठा बचता है। तब अर्जुन बैरम खान के उस हाथ पर गोली मारता है, जिससे वो हथियार पकड़े हुए था। गोली लगने की वजह से बैरम खान के मुंह से एक तेज आवाज निकलती है। तभी अर्जुन विकी से बिजली चालू करने को कहता है। अब आगे अर्जुन के ऑर्डर को सुनकर विकी तुरंत बिजली चालू करता है। जैसे ही बिजली चालू होती है, तेज रोशनी ऑडिटोरियम में होती है, जिसकी वजह से सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। तब तक अर्जुन अपने चेहरे से वो गैजेट निकाल देता है जो उसने लगाया हुआ था। अब अर्जुन का चेहरा एक मास्क के पीछे छिपा था। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं। तब वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ा था। तभी उन सब की नजर ऑडिटोरियम के चारों ओर जाती है। तब उन्हें एहसास होता है कि अभी जो आतंकवादी खड़े थे वो सभी जमीन पर लेटे थे। उन आतंकवादियों को जमीन पर लेटे हुए देखकर उन सबको कुछ समझ में नहीं आता है कि वहां क्या हुआ था और सारे आतंकवादी जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं। तभी कुछ बच्चों की नजर जमीन पर लेटे हुए आदमी के पास खून दिखाई पड़ता है। खून को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो सारे आतंकवादी जो जमीन पर लेटे हुए हैं वो मर चुके हैं। उन सबको मरा हुआ देखकर सभी की नजर उस मास्क पहने इंसान पर जाती है जो अभी बैरम खान के सामने खड़ा था, और सभी आश्चर्यचकित होकर अर्जुन को देखने लगते हैं। वही किंजल और विनय की नजर भी अर्जुन पर जाती है, पर वो दोनों अर्जुन को पहचान नहीं पाते हैं। पर उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों उस इंसान को जानते हैं जो अभी उनके सामने खड़ा है। वहीं अर्जुन सभी को अपनी नजरों से एक बार देखता है और फिर वो बैरम खान की ओर देखता है। तब बैरम खान अपने जख्मी हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम हो कौन और तुम अंदर कैसे आए? यहाँ अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब अर्जुन बैरम खान की आंखों में देखकर कहता, मैं कैसे आया ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। तो बताओ तुम कौन हो? कौन ऐसा? बैरम खान ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मैं वो हूं जिसने तेरे भाई इकबाल खान को इंडिया लेकर आया था। मैं वो हूं जिसने तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल कर दी और हितेश जायसवाल को बचाकर वापस लाया। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे आज इस अटैक को नाकाम किया, और मैं वो हूं जो तुम्हारा आज अंत करने वाला हूं। ये सब अर्जुन ने बैरम खान की आंखों में देखते हुए कहा।
वहीं बैरम खान अर्जुन की बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगते हैं और वो डरते हुए कहता है, इसका मतलब तुम केएम हो। बैरम खान की बात सुनकर कॉलेज के कुछ बच्चे और टीचर, जिन्हें पता था कि केएम कौन है और उसका काम क्या है, जब वो लोग बैरम खान के मुंह से केएम शब्द सुनते हैं तब सभी की आंखों में हैरानी की झलक दिखती है और वो सभी एकटक अर्जुन की ओर देखने लगते हैं। मगर अर्जुन सभी की नजरों को अनदेखा करते हुए बैरम खान के पास पहुंचता है और उसके जख्मी हाथ को देखते हुए कहता है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तब मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत का दर्द क्या होता है। अर्जुन की बात पर बैरम खान हंसते हुए कहता है, तुम भले ही मुझे मार दो पर तुम मुझसे कुछ भी जान नहीं पाओगे। और रही बात मेरी मौत की, तो मैं यहाँ मरने के लिए ही तो आया था। मुझे पता था कि अगर मैं यह कदम उठाऊंगा तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा, पर फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि मैं अपने भाई को किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। क्योंकि अब तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया है तो मैं मरना पसंद करूंगा। भले ही मौत कितनी भी दर्दनाक हो मैं उसे कबूल करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा, भले ही तुम मुझे अभी मार दो पर कोई ना कोई मेरा बदला लेने के लिए जरूर आएगा और तुम भी मारोगे। इस पर अर्जुन कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे मारने कौन लोग आते हैं, लेकिन इतना तय है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं उस हर इंसान को मिटा दूंगा जो गलत रास्ते पर चलेंगे, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी नीचे गिरना पड़े, मुझे वो मंजूर होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम किसके कहने पर आए हो या कौन लोग हैं जो मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मौत का दर्द क्या होता है। इतना बोलते हुए अर्जुन अपनी बंदूक निकालता है और फिर से बैरम खान पर एक फायर करता है जो सीधा बैरम खान के घुटनों में लगता है, जिसकी वजह से बैरम खान की एक तेज चीख निकलती है जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप जाते हैं और अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। वही अर्जुन बैरम खान के पैरों पर गोली मारकर उसके सामने एक चेयर खींचता है और उस पर बैठते हुए कहता है, तो बताओ तुम यहाँ किसके कहने पर आए हो और तुम्हारी मदद किसने की यहाँ हथियार पहुंचाने और इस कॉलेज के अंदर आने में। बैरम खान जो दर्द में कराह रहा था वो अर्जुन की बात सुनकर दर्द में भी हंसते हुए कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो या तुम मुझे कितना भी तड़पा लो, तुम मुझसे कुछ भी जान नहीं पाओगे। बैरम खान की बात सुनकर अर्जुन के तेवर में कोई चेंज नहीं होता और वो सीधा बैरम खान की आंखों में देखते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि तुम कितना दर्द बर्दाश्त करते हो। इतना बोलकर अर्जुन फिर से एक फायर करता है जो सीधा बैरम खान के दूसरे पैर के घुटने में लगता है, जिससे फिर से बैरम खान दर्द में जोर से चिल्लाता है। वहीं कॉलेज के टीचर और बच्चे जो ये सब देख रहे थे वो लोग अपने काम और अपने आंखों को बंद कर लेना चाहते थे, उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मगर नायरा अर्जुन को बड़े ध्यान से देख रही थी, उसे अर्जुन से कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा था। वो अर्जुन की ओर जाना चाहती थी मगर उसके इस क्रूरता भरे रूप को देखकर वो डर गई थी और वो आगे बढ़ने की बजाय 4 कदम पीछे हट जाती है और वो गलती से विनय के पैरों पर अपना पैर रख देती है। वहीं विनय जो अर्जुन और बैरम खान को देखने में मग्न था, अचानक नायरा के पैर उसके पैर पर पड़ने से वो तेज आवाज में चिल्लाता है। तब नायरा को एहसास होता है कि उसने गलती से विनय के पैरों को कुचल दिया है और वो जल्दी से विनय के पास बैठते हुए उससे माफी मांगने लगती है। वहीं अर्जुन जो बैरम खान से पूछताछ करने में व्यस्त था, तभी उसके कानों में विनय की चीख सुनाई पड़ती है और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जल्दी से विनय के पास आता है और उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अचानक अर्जुन के ऐसा पूछने से नायरा और किंजल भौचक्के के होकर अर्जुन को देखने लगते हैं। वहीं विनय कंफ्यूजन में अर्जुन की ओर देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, बस हल्की सी चोट है। वहीं जब अर्जुन की नजर किंजल और नायरा पर जाती है तब उसे एहसास होता है कि उसने जज्बात में आकर क्या कर दिया है, मगर उसने अपने आंखों पर कोई भी भाव आने नहीं दिया ताकि किसी को यह न पता चल सके कि विनय उसके लिए कितना मायने रखता है। वहीं विनय अभी भी कंफ्यूजन में ही था और मन में सोच रहा था कि आखिर इसने मेरे बारे में क्यों पूछा, इन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है, क्या ये मुझे जानते हैं? इतना सोचते हुए विनय अर्जुन की ओर देखकर कहता है, मिस्टर केएम, क्या आप मुझे जानते हैं? इस पर अर्जुन कुछ देर शांत रहता है और कहता है, शायद हाँ भी और नहीं भी। इस पर किंजल कहती है, ये कैसा जवाब हुआ, आप साफ साफ बताइए, क्या आप हमें जानते हैं? इस पर अर्जुन कहता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं। तब उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो जख्मी हालत में जमीन पर लेटे हुए थे वो कहते हैं, जब सारे आतंकवादी खत्म हो गए हैं तो क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? प्रिंसिपल की आवाज सुनकर अर्जुन कहता है, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर बम लगे हुए हैं और अभी उन्हें डिफ्यूज करने में कुछ समय लगेगा। इस पर तन्मय सिंघानिया कहते हैं, अगर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं तब तो आप अंदर कैसे आए? इस पर अर्जुन कहता है, आपको बाद में पता चल जाएगा मिस्टर सिंघानिया। तभी प्रिंसिपल के दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो कहते हैं, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं। इस पर अर्जुन कहता है, शायद आप मुझे जानते हैं पर इस रूप में नहीं। फिलहाल अभी वक्त इन सब बातों का नहीं है, कुछ देर में यहाँ आर्मी और पुलिस वाले आते हैं होंगे जो आप लोगों को बाहर सुरक्षित निकालेंगे, पर फिलहाल उससे पहले मुझे एक काम करना है। इतना बोलने के बाद अर्जुन बैरम खान के सामने जाकर बैठ जाता है। वहीं बैरम खान जो जमीन पर गिरा हुआ था उसका शरीर ज्यादा हिल नहीं रहा था क्योंकि वो काफी जख्मी था और उसके शरीर से काफी खून भी बह चुका था। तब अर्जुन बैरम खान की ओर देखकर कहता है, तो तुमने क्या सोचा है, क्या तुम मुझे सच बताओगे? इस पर बैरम खान दर्द में भी हंसते हुए कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। अभी बैरम खान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और गोली चलती है जो सीधा बैरम खान के कंधे में जाकर लगती है, जिससे बैरम खान फिर से तेज आवाज में कराता है। जब बैरम खान को एहसास होता है कि उसे इतनी आसानी से वो नहीं मारने वाला है, तब वो दुआ करने लगता है कि वो अभी मर जाए और इन तकलीफों से बच जाए, पर उसकी किस्मत में मौत भी नहीं लिखी थी। और आखिर में बैरम खान टूट जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सारा सच बताता हूं। मुझे 6 महीने पहले एक सिंडिकेट जिसका नाम नागा है उसने मुझसे संपर्क किया था क्योंकि उसे थर्ड आई चाहिए था जो जायसवाल परिवार के पास था। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत दी गई थी। तब मैंने हितेश जायसवाल को किडनैप किया ताकि मैं उससे थर्ड आई ले सकूं, पर वो किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। उसके बाद फिर नागा ग्रुप ने मुझसे संपर्क किया और मुझे इंडिया जाकर थर्ड आई को हासिल करने को कहा। तब मैं यहाँ आया और तभी मुझे पता चला कि मेरा भाई इकबाल खान इंडियन आर्मी के कब्जे में है। तब मैंने अपने प्लान में थोड़ा चेंज किया और मैं थर्ड आई के साथ साथ अपने भाई इकबाल खान को भी बचाने का रास्ता ढूंढा और इस कॉलेज पर हमला करने का प्लान बनाया। इस पर अर्जुन कहता है, पर कोई तो होगा जो यहाँ हथियार लाने में मदद की होगी। इस पर बैरम खान कहता, मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी मदद किसने की क्योंकि ये काम मेरा एक आदमी कासिम करता था। इतना बोलते हुए बैरम खान कासिम की ओर इशारा करता है। तब अर्जुन की नजर बेहोश पड़े कासिम पर जाती है
फिर वो बैरम खान की ओर देखते हुए कहता, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हितेश जायसवाल के पास थर्ड आई है? इस बारे में तो किसी को कोई खबर ही नहीं थी। तब बैरम खान कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सारी जानकारी मुझे नागा ग्रुप की ओर से मिला था। तब अर्जुन कहता है, वैसे नागा ग्रुप का लीडर कौन है? तब बैरम खान कहता है, मुझे उसका असली नाम तो नहीं पता, मगर उसे लोग किंग बुलाते हैं। मगर उसका एक राइट हैंड है जिसका नाम मुझे पता है, जो इंडिया के ज्यादातर कामों को कंट्रोल करता है। बैरम खान की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में एक चमक दिखाई पड़ती है और वो कहता है, कौन है वो? उसका नाम क्या है? तब बैरम खान कहता है, उसका नाम है रोनित सक्सेना, मगर वो कैसा दिखता है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस नाम को मैंने कासिम के मुंह से सुना था और शायद मुझे लगता है वही होगा जो कासिम की मदद कर रहा होगा। बस मुझे इतना ही पता है, जो मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज अब मुझे मार दो और इस दर्द से छुटकारा दिला दो। बैरम खान की बात सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखता है और कहता है, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें परवाह नहीं कि मैं तुम्हें कितना दर्द दूं, पर तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए। मुझे तुम्हें देखकर अफसोस हो रहा है कि तुम इतने कमजोर हो। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर बैरम खान विनती करते हुए कहता है, प्लीज मुझे मार दो, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या अर्जुन बैरम खान को सच में मार देगा या फिर बैरम खान को आर्मी के हवाले कर देगा? क्या अर्जुन रोनित सक्सेना को ढूंढ पाएगा? और क्या कासिम की मदद करने वाला रोनित सक्सेना ही था या फिर कोई और? क्या किंजल, विनय और नायरा ने केएम यानी अर्जुन को पहचान लिया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी, और आप सब इसी तरह इस कहानी को अपना प्यार, लाइक, कमेंट, रिव्यू और शेयर